SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 और आज के हमारे पाठ का नाम है भला मेहमान। आज के पाठ का नाम क्या है? भला मेहमान। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। किसी शहर में एक अच्छा परिवार रहता था। उसमें 4 भाई थे। जायदाद और धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। चारों भाई हुनरमंद और पढ़े लिखे थे, फिर भी अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं नौकरी चाकरी या काम धंधा नहीं कर पाते थे। घर में गरीबी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने बीवी बच्चों के सारे जेवर भी बेच डाले। चारों भाइयों ने क्या करना शुरू किया कि धीरे धीरे अपने बच्चों के, अपनी बीवी के जेवर भी बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि गरीबी बहुत ही अधिक बढ़ गई थी। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी न बचा और खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए? उनके घर के पास बगीचे में सहजन का एक पेड़ था। उनके अब फल आने का मौसम हो गया था। बहुत लंबे लंबे और हरे हरे सहजन लटक रहे थे। जब शाम हो जाती और चारों तरफ कुछ सन्नाटा छा जाता, तब उन चारों भाइयों में से कोई एक उस पेड़ पर चढ़ जाता और फलियों को तोड़कर नीचे गिरा देता। कुछ रात बीते एक कुंजड़िन आती और सारी फलियां खरीद कर ले जाती। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, उन्हीं से परिवार का गुजारा चलता था। इन्होंने क्या करना शुरू किया? सहजन की फलियों को बेचना शुरू किया और उससे ही अपने परिवार का गुजारा करना शुरू किया। दिवाली के बाद एक दिन उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया। उसने उन लोगों की बुरी हालत का पता नहीं था। उस रिश्तेदार को नहीं पता था कि यह लोग इतनी गरीबी में जी रहे हैं। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने बहाना बनाया, आज मेरा सोमवार है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा, मेरे पेट में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने खाने से मुझे मना किया है। तीसरे भाई का कहना था कि मुझे अपने दोस्त के यहाँ दावत में जाना है, अतः वह भी शरीक नहीं हुआ। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाने बैठ गया। 2 थालियां सजाई गई। जब दोनों खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह करती, लेकिन अपने लड़के से जरा भी नहीं पूछती और परोसने में भी कंजूसी करती। वह लड़का भी सधा हुआ था। कोई चीज परोसने से पहले ही हाथ हिलाकर कह देता, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह 2 बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया कि ये लोग गरीबी के शिकार हो रहे हैं। मेहमान समझ जाता है कि इनके यहाँ बहुत अधिक गरीबी है, इसलिए यह खुद ना खाकर केवल मुझे ही खाना खिला रहे हैं। फाके कशी के मारे घर की हालत खराब है, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें अपनी फिक्र नहीं। किसी तरह उस दिन रात का खाना खाकर वह मेहमान बरामदे में सो गया। सो क्या गया, उसने सोने का ढोंग किया। करीब रात के 10 बजे कुंजड़िन आई। बड़े भाई ने सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पैरों से पेड़ पर चढ़कर सहजन की फलियां तोड़ी। कुंजड़िन जानती थी कि इस वक्त इनकी गरज है,
मैं जो दाम दूंगी वो ले लेंगे। कुंजड़िन को पता था कि यह बहुत गरीब परिवार है, वह जो भी पैसा देगी, जो भी दाम देगी, यह लोग उसी को ले लेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन लेकर कुंजड़िन के पास आया तो उसने दाम कम कर दिए और कहा, आजकल सहजन की अब इतनी मांग नहीं, मुझे भी बाजार में मुनाफा नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें पहले की तरह ज्यादा कीमत नहीं दे सकती। तुम्हारी गरज हो तो लो, नहीं तो मैं तो चली। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, तुम जितने दाम दे दो कोई नहीं, मगर जोर से मत बोलो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग उठेंगे। कुंजड़िन चली गई। चार पाइयों पर सब लोगों के जोर जोर से खराटे सुनाई पड़ने लगे, लेकिन मेहमान तो जाग ही रहा था, वह तो सोया ही नहीं था। वह दूरदर्शी था, यानी कि दूर की सोचने वाला। उसने सोचा, यह कितना प्रतिष्ठित खानदान है, झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान लड़के खाने पीने की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए सहजन के इस मामूली पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं। कि इस खानदान की बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत नाम था, परंतु इनके पास तो कुछ खाने को ही नहीं है अब, और यह केवल उस सहजन के पेड़ के सहारे हैं कि उसी की फलियां बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। वह चुपचाप उठा, बरामदे के कोने में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाकर बिना किसी आहट के बगीचे में सहजन के उस पेड़ के नजदीक पहुंचा। उसने पेड़ को जड़ से काटकर गिरा दिया। अब इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं है, यह सोचकर पांव फटने से पहले अंधेरे अंधेरे ही वह मेहमान वहां से चल पड़ा। उसने वह सहजन का ही पेड़ काट दिया। सवेरा हुआ, बड़ा भाई उठकर देखता क्या है कि मेहमान बरामदे से गायब है और बगीचे में सहजन का पेड़ भी कटा पड़ा है। घर को सहारा देने वाले किसी बुजुर्ग के मरने से जैसा मातम छा जाता है, वैसा ही उस परिवार में उस पेड़ के कटने से मातम छा गया। माँ कहने लगी, वह नास पीटा कहाँ से आया था? वह रिश्तेदार नहीं, मेहमान नहीं, पिछले जन्म का हमारा कोई दुश्मन था। अगर उसे हमारी बुरी हालत पर तरस आता तो चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता, इस तरह पेड़ काट के नहीं जाता। हमारे परिवार का एकमात्र सहारा वह सहजन का पेड़ था और उसने उसे क्यों काटा? अब क्या होगा? हे ईश्वर! बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा, जब तक हमारा बस चला हमने घर की पुश्तैनी इज्जत बचाए रखी, ना किसी की नौकरी की, ना किसी के आगे अपने हाथ फैलाए। मगर अब गुजारा चलना मुश्किल है, कहीं ना कहीं काम अवश्य ही ढूंढना पड़ेगा। उस बस्ती में चारों भाइयों की काफी इज्जत थी। अपने खानदान और ईमानदारी के लिए वे काफी मशहूर थे। जहां जाते वहीं लोग उनसे अच्छा बर्ताव करने लग जाते, क्योंकि खानदान की बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा थी। एक बहुत धनी मानी कद्रदान ने बड़े भाई को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरे भाई भी कहीं ना कहीं काम पर लग गए। 1 साल हो गया, चारों की हालत अब अच्छी हो गई। घर की स्थिति भी ठीक हो गई। घर में दूध घी की अब कमी नहीं रही। पहले इनके पास खाने को भी नहीं था, परंतु अब इनकी हालत धीरे धीरे सुधर गई। दूसरी दिवाली आई, वही मेहमान फिर उनके यहाँ आया। उसने कबूल किया कि सहजन का वह पेड़ उसने ही कुल्हाड़ी से काटा था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियति थी, ना कि दुष्टता। क्योंकि यह लोग तो ये सोच रहे थे कि वह तो हमारा कोई पिछला जन्म का दुश्मन है, जिसने हमारा पेड़ काट कर हमसे हमारी रोजी रोटी छीन ली।
लेकिन उसने कहा कि मैं कोई बुरा कर्म नहीं कर रहा था, मैंने तो यह अपनी नेक नियति से काटा था। घर के लोग भी यह अच्छी तरह अब जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बहुत प्रेम से उस भले मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपके सहजन का पेड़, अगर उस दिन आपने वह सहजन का पेड़ नहीं काटा होता, हमारी काहिली और बदकिस्मती को काट कर आपने नहीं फेंका होता, तो हम आज भी जैसे पहले थे वैसे ही रह जाते। हम तो उसी पेड़ के सहारे ही गुजर बसर करते रहते। अगर आप हम पर तरस खाकर 8-10 मन अनाज हमारे घर भिजवा देते तो हम और भी नीचे गिर जाते, पूरे बुज़दिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही ऊंचा उठा दिया। दुनिया में भाई बंधु हो तो ऐसे ही हो। प्यारे बच्चों, आपने देखा किस प्रकार उस व्यक्ति ने उस पेड़ को काटकर इन लोगों के जीवन को बदलने की कोशिश की। अगर वह पेड़ न काटता तो यह इसी पेड़ के सहारे अपना जीवन यापन करते रहते, और ऐसे तो उनके पास खाने को एक दिन कुछ भी ना बचता। उस पेड़ को काटने के बाद ही इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि हमें अब काम करना चाहिए, अब हम कहाँ से खाएंगे। तो उस भले व्यक्ति ने इनकी किस्मत को बदलना इस प्रकार चाहा। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। बर्बाद, नष्ट करना। हुनरमंद, जिसे काम करना आता हो या फिर कारीगर। कुंजड़िन, सब्जी बेचने वाली। फाकाकशी, उपवास। मुनाफा, लाभ। दूरदर्शी, यानी कि भविष्य की बात समझने वाला, दूर की सोचने वाला। प्रतिष्ठित, इज्जतदार। बुजुर्ग, वृद्ध। पुश्तैनी, वंशगत। खातिरदारी, आवभगत। दावत, भोज। गरज, जरूरत। आहट, आवाज। मातम, शोक। खानदान, वंश। नेक नियति, ईमानदारी या भलाई। बुज़दिल, कायर। कद्रदान, प्रशंसक। बदकिस्मती, दुर्भाग्य। प्यारे बच्चों, ये आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। इस अभ्यास कार्य को आप स्वयं करने का प्रयास करें। ये सारा अभ्यास कार्य आपकी आज की कहानी पर ही आधारित है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।